ये ऊंचे ऊंचे पेड़ और लंबी सड़क आप देख रहे हैं। आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह, और आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आए हुए हैं सेवाग्राम आश्रम, गांधी आश्रम। यहाँ पर एक छोटा सा सेमिनार रखा गया है जिसको नाम दिया गया है गांधी गप्पा, और इसी के सिलसिले में आए हैं। मैं चाहूँगा कि आपको मैं इस परिसर का थोड़ा मुआयना करवाऊँ। ये देखिए, ये नई तालीम समिति, आपको पता है कि गांधी जी ने तालीम के संबंध में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और कि शिक्षा एक ऐसी शिक्षा हो जहाँ पर बच्चे केवल एकेडमिक ही शिक्षा ग्रहण नहीं करें, बल्कि साथ साथ में बच्चों को स्किल भी यहाँ पर सिखाई जाए। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग अंदर परिसर में। जगह जगह यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बोर्ड भी लगे हैं। गांधी जी के ज़माने में जो सारी कुटिया और छोटी छोटी इमारतें जो बनाई गई थी, आज भी वो जूं के त्यों ही है, और उसका रखरखाव भी उसी तरह से है। वर्धा सेवाग्राम आश्रम, और ये बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पर ये जो सेक्शन हम जहाँ पर घूम रहे हैं, ये देखिए, ये नई तालीम जो समिति बनाई थी उसका स्कूल यहाँ पर चलता है। नई तालीम में संगीत, कला और साथ साथ में बच्चों को बहुत सारे हुनर भी सिखाए जाते थे। यानी लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी करना चाहते थे। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सारा सुंदर परिसर, ऊंचे ऊंचे पेड़, इसमें से बहुत सारे पेड़ खुद गांधी जी ने अपने हाथों से लगाए थे। जगह जगह पर गांधी जी के द्वारा कहे गए कैप्शन, उनके हरिजन पत्रिका में गांधी जी जो संपादकीय लिखते थे उसका भी यहाँ पर है। खूबसूरत वातावरण, जगह जगह पर ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, पानी संचय करने के लिए बनाया गया। प्रकृति से गांधी जी को विशेष लगाव था। ये देखिए, एक छोटी सी कुटिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है नई तालीम कुटी। आज भी ये जूं के त्यों ही हैं। बहुत सारी यहाँ पे जानकारी भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए भीतर चलते हैं। ये देखिए द्वार, आज चूँकि रविवार है इसलिए सब बंद है दफ्तर। बहुत सारी सूचना यहाँ पे लिखी गई कि डॉक्टर एडवर्ड विलियम्स आर्यनकम और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा देवी का निवास स्थान रहा है, जिसे विशेष तौर पर महात्मा गांधी ने जिन्हें बुलाया था और उनके ज़िम्मे इस नई तालीम की जिम्मेदारी दी गई थी। खूबसूरत परिसर, जगह जगह पर ये परिसर बना हुआ है। वे यहीं पर, वो दंपति यहीं पर रहते थे, यही कॉटेज में। देखिए जगह जगह पर यहाँ पे लिखा है कि इस गांव में आरोग्यवान परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो। बैठने के लिए स्थान, ऊंचे ऊंचे पेड़, पीपल के पेड़, बहुत ही प्राकृतिक से ऐसा लग रहा है जैसे हम शांति निकेतन में घूम रहे हैं, उसी तरह का आश्रम। गांधी जी जब भारत आए थे तब शांति निकेतन की नींव पड़ चुकी थी, टैगोर ने किया था। देखिए ये भारत भवन इसका नाम है। ये भी नई तालीम का ही हिस्सा था, भारत भवन, जहाँ पर नृत्य और विभिन्न कलाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। आइए मैं इस इमारत का आपको एक जायज़ा लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही खूबसूरत बांस की खिपचियों द्वारा द्वार बनाए गए हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें, यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं और संगीत और कला के माध्यम से लोगों को शिक्षा यहाँ दी जाती। शायद इस द्वार से थोड़ा नज़र अच्छा ठीक आएगा। बच्चों के खेलने की जगह और पूरा परिसर, चूँकि आज छुट्टी है फिर भी देखिए कितनी साफ़ सफाई, रख रखाव यहाँ पर है। आज भी चूँकि त्यों, कल हमने यहाँ पे देखा था, कल बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। देखिए द्वार है। तो नई तालीम के अलग अलग सेक्शन थे। उसमें एक तो भूगोल, इतिहास,
भाषाएं, उसके साथ साथ में क्राफ्ट की चीज़ों पर भी बहुत अधिक बल दिया जाता था ताकि बच्चे सिलाई, बुनाई, कताई और अपने डे टू डे के जो घरेलू काम होते हैं वे भी अपने हाथों से बच्चे करें। इस तरह का गांधी जी का उद्देश्य था और वे चाहते थे कि जिस तरह से आज हम लोग नई शिक्षा नीति में भी स्किल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो गांधी जी ने ये बात बहुत पहले कही थी कि अगर बच्चे केवल एकेडमिक ही ज्ञान प्राप्त ना करें, पढ़ने लिखने के साथ साथ वे रोज़गार में भी निपुण हों। गांधी जी ने इसकी शुरुआत फिनिक्स आश्रम से, अफ्रीका से ही कर दी थी, जहाँ पर आश्रम में रहने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता था और वहीं से ये रुझान बना था कि गांधी के अनुयायी, गांधी के आश्रम में रहने वाले लोग अभी भी यहाँ पर है। ये नई तालीम का परिसर है। जब गांधी जी ने नई तालीम की जब शुरुआत की थी तो उन्हें विशेष तौर पर शिक्षकों की भी ज़रूरत थी, तो शिक्षकों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बाकायदा यहाँ पर बनाया गया था। और एक विशेष बात, ये जो हॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हॉल में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हुई थी। देखिए, जागतिक शांति परिषद 1949 में यहाँ पर हुई थी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर विभिन्न कलाओं को, स्पेशली आर्ट, और ये देखिए कला विभाग ये है और ये विद्यार्थियों ने ही तरह तरह की आर्ट और पेंटिंग्स दीवार पर बनाई है। ये वारली पेंटिंग, ये देखिए मधुबनी का यहाँ पे नमूना हमको नज़र आ रहा है। इसी तरह से बच्चों ने बनाया है। यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं हैं। देखिए वस्त्र कला और सिलाई, और उसी के साथ साथ में बागबानी, काश्तकारी भी बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ उनके क्लासेस, कुछ पीरियड ऐसे हो जहाँ पर वो साथ साथ में ये सारे काम भी सीखें। आगे चलकर गांधी जी ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक अहमदाबाद में गांधी यूनिवर्सिटी का भी की स्थापना की थी 1920 में। पिछले बार उसे 100 वर्ष हुए, वहाँ पर भी हम लोग गए थे और वहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर उच्च शिक्षा का इंतज़ाम किया गया था। वहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा होती है और साथ साथ में वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ 2 घंटा सबको श्रम भी करना पड़ता था। तो इस तरह गांधी जी ने अपने जीवन में, अपनी शिक्षा में, अपनी फिलॉसफी में श्रम को, मेहनत को बहुत ज़्यादा प्राधान्य दी है। साफ सफाई, मूल्य, वैल्यूज़। ये परिसर है जिसे हम शांति भवन कहते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधी जी ने किया था। आप देखिए कितनी सादगी, कितनी सिंप्लिसिटी। आज भी ये परिसर उसी तरह से बना हुआ है, लकड़ियों से, बांस से। और हम लोग जो यहाँ पर 2 दिन का कॉन्फ्रेंस, गांधी और आज के समय का रिलेवेंस को देखते हुए जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं इसी परिसर में।